भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं जीवन सफल करने के उपाय। कृष्ण पाठ 1। कर्म का महत्व। अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें। अंतिम उत्पाद से प्रेरित न हों, वहां पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लें। कुरुक्षेत्र में युद्ध में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से परेशान थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूँ तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं को क्षण भर में मार गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म का महत्व सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें। परिणाम से प्रेरित न हों, वहाँ तक पहुँचने की यात्रा का आनंद लें। अंत में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए मना लिया। आप काम नहीं करेंगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपको अप्रत्याशित चीज़ें या परिणाम नहीं मिलेंगे। यह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में सबसे अच्छी सीख में से एक है। तुम्हें परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं यह कहता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कार्यों के बिना आपका रास्ता भयानक होगा। युक्ति यह है कि अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करें और केवल वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लें। परिणाम उन्मुख होने के बजाय प्रक्रिया उन्मुख होने से आपकी समग्र उत्पादकता में सुधार होता है। वर्तमान क्षण में रहना, माइंडफुलनेस यानी अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके समग्र मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। अर्जुन अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बरकरार नहीं रख सके। कृष्ण ने उसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सिखाकर उसे प्रबुद्ध किया। कृष्ण पाठ 2। हमेशा कोई कारण या कारण होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ किसी कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा कोई कारण या कारण होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि हम सभी एक ही रचयिता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और यह संसार उसी के द्वारा संचालित होता है, और चूंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो घटित हो चुका है या जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन पर रोना नहीं चाहिए तो सबसे अच्छा है। हमें चीज़ों को छोड़ना और स्वीकार करना होगा। कृष्ण पाठ 3। सचेतनता। यहाँ पर कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के प्रति सचेत थे, लेकिन उन्होंने चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीना चुना। हालांकि वह जानते थे कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में रहे। माइंडफुलनेस का अर्थ वर्तमान क्षण में रहना और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक रहना है। माइंडफुलनेस जीवन बदल रही है और जीवन की गुणवत्ता में अंतर लाती है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण अक्सर बाधा उत्पन्न होना संभव है, लेकिन सचेत रहना और वर्तमान क्षण में रहना चीज़ों को बहुत आसान बना सकता है। हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि वर्तमान पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। कृष्ण उपदेश 4। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध से मनुष्य क्षमता धुंधली हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप याददाश्त कमजोर हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। क्रोध आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है
बदले में स्मृति और बुद्धि। बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। अतः क्रोध ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है। अन्य 2 हैं लालच और वासना। मन को शांत रखते हुए क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण शिक्षा 5 बलिदान। कृष्ण ने भीम से कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच को बुलाने के लिए कहा। यह कौरव सेना को नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि कर्ण को इंद्रास्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करना था, जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन, जो युद्ध जीतने की कुंजी थी, जीवित रहे। अतः उन्होंने एक से एक तेजस्वी योद्धा का बलिदान देकर पांडवों की जीत सुनिश्चित की। वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने आराम क्षेत्र, अभिमान, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृष्ण पाठ 6 नम्रता या विनम्रता। यद्यपि कृष्ण भव्य द्वारका के राजा और समस्त सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाते थे, चाहे वे उनके माता पिता हों या शिक्षक। वह उन्हें सुख देने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। इस वजह से वह जहाँ भी जाते थे, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने एक तुच्छ सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के प्रतीक थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका इसका प्रमाण है। विनम्र या नम्र होना व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में मदद करता है। लोगों को अपने जीवन में खुश होने के अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त विनम्र बने। कृष्ण पाठ 7 कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान कृष्ण अकेले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उसके लिए अपना रथ चलाया। वह कहते हैं, नौकरी तो नौकरी है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। कोई भी श्रम गरिमा के बिना नहीं है। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। श्री कृष्ण पाठ 8 सबसे सच्चे और अच्छे मित्र। सुदामा कृष्ण की बचपन की सखी थी। कृष्ण के विपरीत वह एक वंचित व्यक्ति था और उसकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थीं। उनका परिवार मुश्किल से दिन में 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता था। एक बार वह कुछ समर्थन या सहायता मांगने की आशा से श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन एक बार जब वह कृष्ण से मिले तो उनमें अपने मित्र कृष्ण से अपनी समस्याएं साझा करने का साहस या दिल नहीं था। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो भव्य घर, सुंदर कपड़े और महंगे आभूषण देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं को समझा, यहाँ तक कि सुदामा ने अपनी समस्याओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यही दोस्ती का असली मतलब है। आजकल यह अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि वास्तविक सच्चे और भरोसेमंद दोस्त होना आपके जीवन की पूंजी है।